तो आज हम फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ पे सारे एब्रिविएशन यूज होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये थोड़े डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें छाटने में सच में बहुत मेहनत लगती है। ये स्पेशल सेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर सेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छटाई का काम होता है। यस, तो कल से आने के लिए तैयार। और ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, इसमें फ्रॉम टुमारो 3 टीचर्स 3 p.m. to 4 p.m. doubt session, free doubt session of biology will be there. Doubt session every day. इसमें आप जिस चीज का हम वन शॉट कराने वाले हैं, उस दिन आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं इस डाउट ग्रुप में। तो चैप्टर वाइज यू कैन डिस्कस विद अस। तो इसमें बच्चों, सो ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम ग्रुप वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू। ठीक है, मेक श्योर यू एवरीवन इज नाइसली ज्वाइनिंग द ग्रुप। ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे बड़े सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं अनअकैडमी के, 22 के बैचेस हुए हैं। देन वी हैव अनदर एक्सपर्ट बैच, वी हैव श्रेष्ठा बैच, वी हैव संजीवनी बैच। इन सारे बैचेस में से आप जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज द GA नीट, 10% ऑफ तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है on my ID this, and then you can get personal mentorship by ma'am. Yes, ठीक है बिल्कुल। एंड देन वी हैव कॉम्बैट का पेपर ऑल्सो। कॉम्बैट का पेपर इज अ स्कॉलरशिप पेपर जो हर संडे 11 बजे होता है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज GA नीट कोड ऑल्सो टू अवेल योर स्कॉलरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू कैन अवेल योर स्कॉलरशिप। तो आज का टेस्ट शुरू करें बच्चों? यस, आज का टेस्ट शुरू करें। आई थिंक इट्स अ टाइम वी शुड स्टार्ट द टेस्ट। आई थिंक सब बच्चे आ भी गए हैं। आज टाइम से आए हो, नाइस। कल 4 बजे हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टेस्ट है। नाइस नाइस नाइस। जितने आओगे टाइम पे उतना ज्यादा टाइम सेव होगा, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना? यस बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं, आ जाओ। ओके, विच इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आराम से पढ़ो, आराम से आंसर दो, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, लाइफ को चिल रखो। हाँ, आप कहोगे कि मैम टाइम कम कर दो। टाइम तो मैम तब कम करेगी ना जब नालायक हो तुम आंसर सही दोगे। ये पाप किया है आज तुमने, पाप। पता पाप कैसे किया है? तुमने रिप्रो का क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरे दिल पे लग गई ये बात। रिप्रो का क्वेश्चन कौन गलत करता है? ये क्वेश्चन जो गलत करता है उसे पाप लगता है। यस, सिंगल ही रहोगे तुम नालायक हो। अब तुम फुल फॉर्म क्या, LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म का ही तो टेस्ट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही तो आते हैं नीट के एग्जाम में। ये पूछेगा कि FSH की फुल फॉर्म क्या है? ये अल्लाह। LTH क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रोट्रॉफिक हार्मोन। यस, देखा, फंस गए ना? ये चीजों में तुमसे कह रही हूँ ना लाइक हो। आंसर क्या है? LH। LH इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवुलेशन हार्मोन इज, इसमें से किस हार्मोन को ओवुलेशन हार्मोन कहते हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ओवुलेशन किस में होती है? देखो देखो देखो, जरा अपनी प्रिपरेशन देखो, देखो अपनी प्रिपरेशन, नालायकों देखो। हाँ, रिप्रो गलत करेंगे, नाम डुबो दिया आज पूरा का पूरा। LH सर्ज होती है तब जाके ओवुलेशन होता है, और आंसर दे रहे हैं FSH। हाँ, कंफ्यूज होंगे। बेटा FSH इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलिकुलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल के बनने के लिए। LH चाहिए होता है ओवुलेशन के लिए। और ICH क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी LH ही है, बट ये किस में चाहिए होता है? मेल में, क्योंकि लेडिक सेल पे काम करता है। जब ये लेडिक सेल पे काम करता है तब जाके बना के देता है टेस्टोस्टेरोन। अब बताओ, क्वेश्चन सिंपल है ना?
बट नंबर तो कट रहे हैं। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ फीमेल वुड कंटेन LH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, HCG। मैं तो कोई हिंट नहीं दे रही आज, मैं तो आज सोच के बैठी हूँ कि मैं हिंट ही नहीं दूंगी, इनके ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। जो प्रेगनेंसी किट में यूज होता है, चलो वेरी नाइस। तो आंसर क्या बच्चों इसका, HCG। और इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग सकता था कि ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, वाटर सॉल्युबल, इसलिए यूरिन में मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन नो डाउट प्रेगनेंसी के टाइम में हाई अमाउंट में होता है, बट दिस इज फैट सॉल्युबल। तो यूरिन तो पानी होता है, छड़ 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 पानी होता है, तो ये तो होगा नहीं, आंसर होगा ये। ठीक है, यस बिल्कुल। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कौन सा हार्मोन हटाए कि तुरंत से मेंस्ट्रुएशन हो जाए, जल्दी बताओ, तुरंत से ब्लीडिंग हो जाए मतलब, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, हम जब बाहर जाते हैं ना तो हम ये सब पहन के जाते हैं। यस। काफी नालायक बच्चे अभी भी गलत करते हुए क्वेश्चन। आराम से करो बेटा, भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भागने के चक्कर में ना क्वेश्चन आधा पढ़ते हो। तो आंसर क्या बच्चों, द आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमीट्रियम, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमीट्रियम। तो अगर हम प्रोजेस्टेरॉन हटा देंगे तो एंडोमीट्रियम एकदम से कोलैप्स होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट विमेन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, the amount of total gonadotropic activity was assessed, the result expected was। अपन की तरफ से तो सही आंसर दिए हैं। ये क्या हो गया, बस असेस्ड का मतलब क्या होता है, उड़ी बाबा बाबू भैया सबने गलत दिया आंसर, बाबू भैया गलत दिया आंसर। बात ऐसी है बच्चों, ये पूछ रहा है कि जब फीमेल का ब्लड निकाला गया, प्रेग्नेंट फीमेल का, उसके अंदर लेवल देखे तो किस हार्मोन का लेवल ज्यादा था। तो सबसे पहले HCG का लेवल ज्यादा था, ये और ये तो निकलते ही नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG का लेवल ज्यादा, और HCG जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग है। ठीक है, ये वाला गलत है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग पे जो काम करता है वो कौन करता है, एस्ट्रोजन, ना कि HCG। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज। कौन सा हार्मोन है जो पार्चुरेशन के बाद काम में आता है बच्चों, कौन सा है जो पार्चुरेशन के बाद काम में आएगा। यही तो मैं वेट कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। मतलब रिप्रो का सवाल आया और 90% ना हो, इतना अधूरा क्लास लग रहा था, बाय गॉड। अब आया ना मजा, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हमारे बच्चे हैं। यस, नेक्स्ट, MTP इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP, चलो जल्दी बताओ। मतलब देख रहे हो, कौन कहता है इन्हें नहीं आता रिप्रो, कौन कहता है, पूरी क्लास मिलके बढ़िया से, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, एन IUCD इज,
एक आईयूसीडी क्या होती है? व्हाट इज आईयूसीडी? आईयूसीडी की फुल फॉर्म तो बताओ बच्चों, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी बच्चों ने। व्हाट इज आईयूसीडी? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस, ये हो गई। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर टी। इट्स नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। अ चाइल्डलेस कपल, ध्यान से सुनना, could be assisted to have a child through a technique called gift. The full form is, like I said, abbreviation का टेस्ट है। रिप्रो की फुल फॉर्म सबको आती है? कितने बच्चे हैं क्लास में? 4 के हो गए? 4000 बच्चे आ गए। क्वेश्चन तो बेटा हमें जितने मिल पाए उतने हम ले आए हैं। गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है? यस, गुड। Assisted reproductive technology, IVF, involves transfer of, कॉन्सेप्ट रॉन्ग बोल है, पता ही नहीं था मुझे, तो वो तो पता ही नहीं था। तो यानी क्लास के 41% गलत है, क्योंकि तुमने गलत आंसर दिया है तो हम भी आंसर गलत दे दें। अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर फेलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 यूट्रस। तो अप टू 8 यानी 1 से लेके 8 तक फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया। जाइगोट यहां तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सिंगल सेल होता है। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। तो आंसर क्या मेरा बना? आंसर बना ये वाला। अब तो गलती नहीं होगी। यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन वीवो? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन वीवो क्या होता है, ठीक है? तब उसके हिसाब से आंसर दोगे। चलो, वीक चैप्टर, वीक चैप्टर। कुछ ही कुछ में हो तुम बादशाह विप्रो में, जहां पे आते ना बेटा। क्या अक्ल लगाने वाली बात, गिर जा रहे हो तुम धाए से। इन वीवो का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड होती है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जिफ्ट में बाहर हो रही है, इसमें भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बॉडी से बाहर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी आईवीएफ का पार्ट है, बाहर बचा गिफ्ट। गिफ्ट में गेमीट अंदर डाल रहे हो तो फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड होगी, तो ये होगा आंसर। In which of the following methods zygote up to 32 blastomeres transferred into the uterus? कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम 32 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस? अभी बताएं, अभी सुन नहीं रहे हो क्या मैम को? है भाई, सुन नहीं रहे हो क्या मैम को अच्छे से? अभी बताइए मैम। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी कि 8 से ज्यादा, 32 8 से ज्यादा होता है ना। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर 8 से कम, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज बीओडी? क्या होता है बच्चों बीओडी?
Oh, I like the question. Conceptual question. पहले तो बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद एक काम क्या करती है? गलत कर दिया। इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, यही है। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो पानी से यूज कर रहा है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन। तो भाई आंसर तो यही बनेगा या नहीं बनेगा? रॉन्ग कॉल चार्मी। कोई नहीं बेटा, पोल पोल खेलो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज द ऑर्गेनिज्म इन वाटर। बेटा यू नीड टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। ए गलत नहीं है, ए इज नॉट रॉन्ग बट बी इज बेटर। बी इज बेटर। ऐसे क्वेश्चन तो नीट में आते ही हैं। DDT residues are rapidly passed through food chain causing biomagnetism because DDT क्या है, उसका नेचर क्या है कि वो फटाफट से ट्रॉफिक लेवल में आगे जा रहा है। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई लाइक द क्वेश्चन। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया बच्चों, मजा नहीं आया। क्या बात हो गई? वाटर सॉल्युबल होगा तो पेशाब से बाहर ना चला जाएगा, है भाई? समझ रहे ना, यूरिन से बाहर नहीं चला जाएगा, नहीं जा रहा, बॉडी में रह जा रहा है, तभी ना दूसरा खा जा रहा है। क्या करते हो यार? लिपिड सॉल्युबल होगा तभी तो वो बॉडी में स्टोर हो जा रहा है, वरना वो पानी से बाहर नहीं चला जाता। क्या यार? नेक्स्ट क्वेश्चन। डीबी इज स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए डीबी क्या है, ठीक है, फिर तुम्हें बताना होना चाहिए कि वो क्या है। मतलब क्वेश्चन काफी इनडायरेक्ट पूछे हैं, इकोलॉजी से क्वेश्चन है। काफी बच्चे गलत किए हैं। डेसिबल होता है, ओजोन की यूनिट होती है। डेसिबल नहीं है, डॉप्सन यूनिट है, डॉप्सन यूनिट। गलत बता रहे हो, डेसिबल नहीं है, डेसिबल तो साउंड की होती है, ये डॉप्सन यूनिट है। नो, पॉल्यूटेड ओजोन की है, डॉप्सन यूनिट है ओजोन। ओ, तो यहाँ से कंफ्यूजन आई तुम लोग को। तो एक तरह का पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? ये दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। अब डोमेस्टिक सीवेज का आंसर बताना है पूरा। लार्ज सिटीज, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देंगे, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। डीबी इज डॉप्सन बेटा, डॉप्सन यूनिट। नॉट डेसिबल। गिफ्ट की फुल फॉर्म गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। डेसिबल है, मेरे पास बुक है, तुम्हारे पास डेसिबल है तो मेरे पास बुक है। अभी नॉइस है तो अभी देख लेते बेटा, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, कोई नहीं। क्या हो गया, एक बार चेक कर लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका या मेरा? बच्चे तो सही कह रहे हैं, हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, हाँ बच्चे सही कह रहे हैं भाई। आंसर तो यही है, नॉइस इज अ पॉल्यूटेंट, बट ये डॉप्सन यूनिट नहीं है, ये डेसिबल है, साउंड वाला। बढ़िया, फाइनली मुझे पता लग गया कि तुम लोग का फिजिक्स भी सही चल रहा है। और डीयू याद हो ना बेटा, डीयू क्या है? डॉप्सन यूनिट। इस तरीके से याद कर लो। हाँ, एनसीईआरटी ये लिखी है डीयू। अच्छा, इसका आंसर तो ये हो गया, पहले एरोबिक ट्रीटमेंट फिर एनारोबिक ट्रीटमेंट, ये तो आंसर ठीक है। नेक्स्ट,
जीएफसी स्टैंड फॉर, जीएफसी क्या है? व्हाट इज जीएफसी? ये तो छुटका क्वेश्चन है, टाइम कम देंगे। जल्दी बताओ। यस, आंसर काफी बच्चों ने सही दिया, 75% क्लास में। दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। क्या आंसर है इसका? ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ये ग्लोबल वाले कौन है? ग्लोबल फूड चेन, ये वो है जो कलरिंग करा के आते हैं, ग्लोबल कलरिंग, ब्लॉन्ड लुक। वो लड़के ना करा लेते हैं आगे से 4 बाल ऑरेंज ऑरेंज से, वैसे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is expected to have the highest value in grassland ecosystem? भाई देखो सवाल बढ़िया है, ठीक है। कौन सा इसमें से ऐसे वैल्यू है जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा? देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। तो तुमने दिमाग लगा लिया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई, इसमें से ग्रॉस वाली सबसे ज्यादा है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस बिकम्स अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दिस माइनस रेस्पिरेशन लॉस बिकम्स टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। तो आप देखो कि हर चीज में माइनस करते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? आपकी ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। According to IUCN Red List, what is the status of red panda, Elurus fulgens? अब IUCN क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए था। रेड पांडा, पूरी क्लास एक साथ तुक्के लगाती हुई, वेलकम टू द क्लब, द तुक्का क्लब। IUCN की फुल फॉर्म बताओ ना क्या है, बताओ। एक्सटिंक्ट स्पीशीज। बेटा रेड पांडा है या नहीं है, इसको देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से तो अब नहीं है। हाँ हाँ बेटा हो गया एक्सटिंक्ट, यहाँ पे तो एक्सटिंक्ट बता रहा है। यस, सी आंसर, दिस वुड बी द आंसर। ये नेट पे भी यही बता रहा है बेचारा। In almost all Indian metropolitan cities like Delhi, the major atmospheric pollutant is or are? कौन सा मेजर पॉल्यूटेंट है इनमें से? काफी अच्छा क्वेश्चन है एनवायरमेंटल इश्यूज का। आज तो मुझे लग रहा है जैसे हम इकोलॉजी कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट होता है या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बताता है? तुम कह रहे हो कि CO2 पॉल्यूटेंट है? चलो कोई नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये फिर भी ठीक है, ठीक है, बट सस्पेंडेड। और वो भी कितना? एक तो 10 वाला और एक 2.5 वाला। कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है? 2.5 वाला। ठीक है, नेक्स्ट। विच पॉल्यूटेंट एग्जिबिट बायो मैग्निफिकेशन इन फूड चेन? चलो ये वाला तो आंसर आता है। हाँ डन, ये वाला सबने सही दिया आंसर, DDT। नेक्स्ट। All the following pollutants are removed by ESP and spray of lime except, भाई देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ESP की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, फिर लाइम छिड़क रहे हो, ठीक है। अब बताना कि ये किस पे काम नहीं करेगा। काफी बच्चों ने
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आंसर क्या बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी की फुल फॉर्म। ठीक है, वेपर ऑफ मरकरी, ये तो कोई जिक्र भी नहीं किया है। ठीक है, यस। और SO2 के लिए हम यूज करते हैं स्क्रबर्स, हियर वी यूज स्क्रबर्स, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम स्क्रबर यूज करेंगे, बट इसके लिए तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पार रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, ये भी कॉलेज का क्वेश्चन है कि क्या वेवलेंथ है आपके पार की। पार क्या होता है बेटा? इसका आंसर एक बार मैं कंफर्म कर लूं, आंसर की में तो मुझे गलत लग रहा है। यस, तो मेरे को गलत लग रहा है। एनसीईआरटी दी नहीं है, एनसीईआरटी भी RIP है बच्चों, बाय गॉड, समटाइम्स RIP एनसीईआरटी, मैं अपने हिसाब से आंसर दे देती हूँ। चलो, तुम्हारा मेरा आंसर सेम है, 400 से 700 नैनोमीटर, दैट इज योर विजिबल लाइट। ठीक है ना, PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आंसर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट, कौन सी इंडेंजर्ड है कौन सी नहीं है, वो कौन सी बताती है, कौन सी इनमें से है ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी बताओ, कौन सी इनमें से? WWE, WWF? कौन है वो? एक तो हमारी क्लास के हीरो बच्चे। नेक्स्ट, द अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो 1992 रिजल्टेड इन टू, भाई किस लिए रियो डी जेनेरियो वाले में हम घूमने क्यों गए थे? क्यों घूमने गए थे बेटा? इकोलॉजी रिवाइज करनी है तुम्हें, याद कर लेना इस चीज को, गड्ढे में है तुम लोग की इकोलॉजी, गड्ढे में। यस, आंसर क्या बच्चों? आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट, देखो बेटा बढ़िया सवाल आया, अब थोड़ा मजा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आ जाओ। Given below is an imaginary pyramid of number, what could be one of the possibilities about certain organism at some of the different levels? PP is people tree, people, and the level SC is she. Level PC is rat and level SC is cat. ठीक है, ओके। लेवल PC is insect, level SC is small insectivorous birds. ठीक है, ओके। लेवल PP is phytoplanktons in sea and whale on top tertiary consumer. ध्यान से बेटा, क्वेश्चन इजी इतना नहीं है, ध्यान से सोचो, एक एक पॉसिबिलिटी बनाओ। मैं खुद टाइम ले रही हूँ क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन भी तो करना है तुम्हें। सोचा यार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अभी प्रैक्टिस कर लो मैम के साथ। यार तो बेस्ट आंसर तो मेरे बच्चों मुझे यही लग रहा है। मैं अपने दिमाग में पूरा एक्सप्लेनेशन सोच रही हूँ कि अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन करूंगी। कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनिंग दिस वेरी गुड क्वेश्चन। बस एक बार आप आंसर टिक कर ले। तो क्लास में काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चलो ये पीपल ट्री है, मान लिया, और ये कह रहे हैं ये शीप है, तो एक पीपल ट्री पे कम से कम 500 बर्ड्स होंगी जो इसके फ्रूट्स खाती होंगी,
सही है, फ्रूट्स खाती होगी, बट क्या शीप बर्ड्स को खाती है? नहीं, वो नहीं खाती। और जनरली अगर आप देखो एक पीपल के पेड़ पे या तो बर्ड्स होगी या स्क्विरल होगी, और तो नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर आते इस पे, ये सही लग रहा था मुझे कि चलो ये रैट हो गए और ये कैट हो गई, बट सवाल ये उठता है कि एक चीज पर क्या 500 रैट फीड कर लेंगे? मान लो कि आपके पास एक वर्म है, नंबर कितना है? एक वर्म, कुछ भी मान लो, कोई भी चीज जो वो खाते हैं वो सिर्फ एक है, क्या एक चीज पे 500 सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दिस हैज टू बी समथिंग नॉन वेज। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया। अब आते हैं तीसरा। अब एक पेड़ पे हजारों हो सकते हैं आपके क्या इंसेक्ट, हजारों क्या लाखों भी हो सकते हैं एक पेड़ पे। तो एक पेड़ है, उसके ऊपर हजारों इंसेक्ट है, और इंसेक्ट्स को खाने वाली बर्ड्स हैं। तो ये सेंस बन रहा है, ये सेंस बन रहा है, क्योंकि एक पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं एंड दे कैन फीड ऑल्सो, और इंसेक्ट को खाने वाली कम बर्ड्स होती है, तो ये सेंस बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, पीपी, फाइटोप्लैंक्टन्स इन सी। फाइटोप्लैंक्टन्स तो बहुत है, ठीक है, ये एक तो नहीं होते हैं, पहली बात ये तो, डी तो है ही नहीं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स आर ह्यूज इन नंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स्ड एट, इसको कहां पे किस चीज में एंडोर्स किया गया था? एमसीडी का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताएंगे, जिसने रट रखा है वो तो आंसर फेंक ही देगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। O3, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया, क्लास के मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया, दैट इज O3। ठीक है, नेक्स्ट, one of the total incident solar radiation, the proportion of power is, of the total incident solar radiation, the proportion of power is about 70%, 60%, less than 50%, more than 80%। एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने जस्ट अभी रीड की थी तो मुझे याद है। पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, लेस देन 50, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो सबसे पहले आपको पार पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसमें से भी 2 to 10% ही हम यूज कर पाते हैं फॉर प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरो 4 नॉर्म्स, लेवल ऑफ एस इन डीजल एंड पेट्रोल शुड बी, भाई ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका पहले मैं आंसर चेक करूंगी भाई, हर बार गड़बड़ है यार, हर बार गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में। यूरो 4 है ना, चलो आंसर सही है। चलो पूरा का पूरा लोकतंत्र सामने आता हुआ, पूरा पूरा लोकतंत्र है। चलो आओ इसको अब समझते हैं, बेटा आज इसको समझ लो जिससे कि तुम आगे गलती ना करो। ठीक है, आ जाओ इसको समझ लेते हैं, हाथ की हाथ। बी होगा तो देख लेते हैं, डी क्यों नहीं है? अरे एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ, थोड़ा ठंड रखो, ठंड रखो, रिलैक्स। The government of India, through a new auto fuel policy, has laid out a roadmap to cut down the vehicular pollution in Indian cities. More stringent norm for fuels means steadily reducing the sulfur and aromatic content in petrol and diesel. Euro 3, for example, stipulate that sulfur be controlled. Euro 3 के हिसाब से जो डीजल है उसमें सल्फर कितना होना चाहिए? 350, बिल्कुल सही, 350 ppm। वहीं पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और 150 कितना होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? पेट्रोल में। ये हो गया आपका पेट्रोल में। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, अब ध्यान से सुनना, अब ये लाइन आ रही है विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर लाइन। एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कुछ रीड नहीं कर रही। The goal, according to the road map, is to reduce the sulfur
to 50 ppm in petrol and diesel, bring down the level to the 35%. तो बेटा पेज नंबर है 273, उसके अंदर फ्यूचर की बात लिखी हुई है, यूरो 4 मेंशन नहीं है बट 3 के बाद 4 ही आएगा, जिसमें 50 ppm से कम होना चाहिए आपका सल्फर इन योर डीजल एंड पेट्रोल। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो जो जब बच्चे WP कह रहे थे सॉरी बोलो, अभी सॉरी बोलो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। द गोल, गोल का मतलब क्या होता है, जो आप फ्यूचर में अचीव करने वाले हो। अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस टू 50 ppm, ठीक है, यस, बिलो 35 नहीं, अबव 35 एंड 50। अंग्रेजी समझो भाई, क्वेश्चन देखो किलर था ना, क्वेश्चन किलर था इकोलॉजी का। इकोलॉजी की क्विज लूंगी यार, मुझे लग रहा है इकोलॉजी में मजा आएगा। स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड, चलो देखते हैं। एक तो ये फुल फॉर्म लिखी क्यों है, लिखनी नहीं चाहिए। यूज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग CNG ओनली एज फ्यूल बाय ऑल बसेस एंड ट्रक्स, ठीक है। कंपल्सरी मिक्सिंग ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल विद पेट्रोल, कंपल्सरी certification of petrol driven vehicles which test for carbon monoxide and hydrocarbons. Good question. तो यार दिल्ली में तो अपन लोग डीजल और पेट्रोल की गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। तुम अपने शहर में क्यों चला रहे हो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी? तुम जाओ अभी CNG लगवाओ। कहा था ना, ये ओनली वर्ड बहुत तेज है। सबको पॉल्यूशन चेकअप कराना ये कंपलसरी है, चाहे बस चलाओ कुछ भी चलाओ, बट CNG कराना आज भी तुम्हारी चॉइस है। CNG कराना आज भी तुम्हारी चॉइस है। ये तो जो वर्ड था ना ओनली, खेल गया तुम्हारे इमोशंस के साथ। यस बच्चों, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CPCB, which particulate size and diameter of the air pollutant is responsible for greatest harm to human health? I think ये वाला थोड़ा क्वेश्चन हल्का है। चलो बेटा हल्के क्वेश्चन का आंसर दो, खुश करो मैम को। यस, फॉर इवन क्वेश्चन क्वालिटी कल 4 बजे आप आ जाए, you will see the best questions that you can practice with me. आंसर क्या बच्चों, 2.5 और लेस, ये होगा आंसर, ठीक है। Biochemical oxygen demand, BOD is a river water, in a river water. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, 3 से 4 एवरीडे आपका फ्री डाउट सेशन है टेलीग्राम ग्रुप पे। 3 टीचर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। यस, कल मुझे सारे बच्चे 4 बजे चाहिए। कल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए आगाज सीरीज के, ठीक है। मेजरिंग BOD इज अ मेथड यूज फॉर, आखिर जो BOD है, विटामिन लूं बेटा, फिर वो क्रैश कोर्स का पूरा आज विटामिन ले लूं। आज मुझे लगता है तुम्हारी और कोई क्लास नहीं है, तो एक और ले लूं 9 बजे क्लास, आज ही ले लूं। आई थिंक तुमने पढ़ तो लिया होगा, कल ही PDF दे दी थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे। देखो अब आलस करो, मैं अपना क्रैश कोर्स को नहीं हिला सकती। द ओनली प्रॉब्लम इज मैं अब क्रैश कोर्स के स्केड्यूल को नहीं हिला सकती, वो फिक्स हो गया है। तो आज ही ले लेते 9 बजे। चलो इसका आंसर दे दो, ले लो, रिवाइज कर लो फटाफट से। विटामिन टेबल आपको दिया हुआ है, रिवाइज कर लो फटाफट से। 9 या 9:30 बजे क्लास रखते हैं आज, अभी मैं सेशन लॉन्च कर देती हूँ, फिर मिल रहे हैं 9:30 बजे आज। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, छोटा सा टॉपिक है बट 4 नंबर का टॉपिक है। एक क्वेश्चन विटामिन पे आएगा ही आएगा, ये श्योर है, श्योर इवेंट है कि एक क्वेश्चन आज के 9:30 बजे 9 बजे की क्लास ले लेते हैं। आज 9 बजे की क्लास में, ठीक है, तो बेटा 9 बजे 2 घंटे की स्पेशल क्लास लेते हैं। जी सर, इतनी
थी, 2 घंटे की सर क्लास लेते हैं। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, 9 बजे ले लेंगे बेटा, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल क्लास। चलो, the highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in, इसमें सबसे ज्यादा कहां पे DDT कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये PYQ आपको पता है ना बेटा, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये होगा बेटा, इसमें सबसे कम होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें ज्यादा, ठीक है। यस, चलो ये आज का क्विज था, ये आज का क्विज था बेटा, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। हाँ बेटा, मैंने आपसे कहा तो 40-40 मिनट्स के सेशन लूंगी मैं। आई डोंट वांट कि आप लोग टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल ही। एलबी में दिखा देती हूँ, तो आज 9 बजे हम फिर से मिलते हैं विटामिन के लिए, 40 मिनट सेशन बस। पूरा दिन यही थोड़ी पढ़ते रहोगे 2-2 घंटे के सेशन, अपना टाइम मैनेजमेंट देखो। अंबुज, धर्मवीर अगेन, रूद नारायण, आज तो सब बच्चों की फुली आया ऐसा लग रहा है। ऋतिक, अंजिला, नमीरा, अलगू, विश्व ठाकर, सुनीता एंड ध्वनि, वेरी नाइस मेरे बच्चों, वेरी नाइस, रॉकिंग परफॉर्मेंस इन द क्लास। तो आज हम 9 बजे फिर से मिल रहे हैं विटामिन के साथ। 9 बजे जल्दी से विटामिन रिवाइज कर लो, इसका पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देती हूँ, और विटामिन में फोड़ दो। 40 मिनट सेशन बस, नो टाइम वेस्ट, टॉपिक वाइज खत्म करते जाओ, टॉपिक वाइज बस। टाइम तो अब तुम्हारे क्या है, नंबर है, नंबर, अब नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।